हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। ये हमारी वीडियो है मॉक टेस्ट 1 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सॉल्यूशंस की। हम देखेंगे हमें कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम्स में करने हैं, कौन से लीव करने हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास 60 मिनट्स होंगे और 100 क्वेश्चंस। और अगर आप 60 to 65 क्वेश्चन विद 90-95% एक्यूरेसी कर देते हो तो आपका सिलेक्शन गारंटेड है। इसका मतलब है कोई भी स्टूडेंट पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकता 100 मार्क्स का। कुछ ना कुछ क्वेश्चन को लीव करने ही पड़ेंगे, है ना। तो हमको यही देखेंगे हम कौन से क्वेश्चन हमें लीव करने हैं, किस क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करना है, किसका आंसर ऑप्शन के थ्रू लगा सकते हैं हम, किसके अंदर यूनिट डिजिट मेथड यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल सम मेथड यूज़ कर सकते हैं, किस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कॉन्सेप्ट भी अपने साथ के साथ हम सीखते रहेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, और इसके अंदर क्या दे रखा है हमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखते पहले मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं एक बार। जैसे मैं पहले लिखा हुआ है 2 4/6, 2 4/6, 2 4/6। अगर मुझे सॉल्व करना है तो कैसे करते हैं, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस में न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, अपॉन में क्या आता है, डिनोमिनेटर। तो क्या बन जाता है, 6 × 12 + 4/6 मतलब 16/6। तो एक मेथड तो ये है हमारे पास कि हम क्या करें, सबको इस फॉर्म में चेंज करें, उसके बाद इनको ऐड करें। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना टाइम हम अफोर्ड नहीं कर सकते एग्ज़ाम में। देखो क्या करना है हमारे को, मिक्स फ्रैक्शन क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, देखो, है ना, इजी ट्रिक से। इसको आपको कुछ नहीं करना है, ऐसे सिंपली देखो आपको क्या करना है, 2 4/6, 2 4/6 मिक्स फ्रैक्शन में है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 + 4/6। अभी भी इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू 16/6 ही रहेगी। इसी तरीके से आप सबको ऐसे खोल लो, और जब एग्जाम में करोगे तो आप ये वाला स्टेप लिखोगे नहीं, डायरेक्ट इनको ऐड करोगे, 2 + 3 + 4 + 3, क्योंकि यहाँ पे ये अलग अलग हो गए ना। तो 4 + 5/7 + 3 + 2/3। अब देखो इनको आप एक साथ ऐड कर लो, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12। क्या रह गया, इसको अगर हम ऊपर नीचे काट दें, 2/3, 2/3, ये भी 2/3, तो कितना हो जाएगा, 4/3, 6/7 + 5/7, डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा 11/7। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अलग से। देखो 7 और 3 का एलसीएम 21, तो 3 7 = 21, 7 4 = 28, प्लस 7 × 3 21, 3 × 11 33। इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 61/21। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे 61/21 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा 42, क्या बच जाएगा 19। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके क्या आएगा, 2 19/21। 12 हमारे पास पहले से था, इसको भी हम 2 + 19/21 लिख लेते हैं, तो 12 + 2 14, 19/21 हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। तो आपको ये वाला स्टेप जो था ये आपको एलिमिनेट करना था, डायरेक्ट ये लिखना था, उसके बाद डायरेक्ट आंसर, तो हमारा बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। देखो नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो मैंने आपको बोला था कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। ये अंडरस्टैंडिंग आपको अपने आप बनानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा किसके अंदर मेरी कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है, किसके अंदर कैलकुलेशन कम हो रही है। तो ज़्यादा कैलकुलेशन वाले आपको लीव करने हैं, जैसे सेकेंड क्वेश्चन, इसको हमें लीव करना था। देखते हैं क्यों। देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 460। हम ऐसे मान लेते हैं x% ऑफ 460 माइनस 34% ऑफ 356 इक्वल टू 456। अब आप 34% 356 का निकाल सकते हो, लेकिन क्या होगा, डेसिमल में आएगा, बहुत अनयूजुअल सी वैल्यू आएगी। तो हम क्या करते हैं, 100 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या रह जाएगा, 460x माइनस 34 × 356, और ये 100 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 45600। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। इसको हम डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 34 को आप किस में तोड़ लो, 30 + 4 में, इनटू में क्या रह गया, 356 इक्वल टू 45600। तो
सीधा हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा। और कितना आएगा, 356 इंटू 30 करना है आपको। तो 356 इंटू 3 करते हैं हम। 356 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपके पास, देखो 356 इंटू 3 करना है, तो 300 इंटू 3 हो जाएगा 900। 56 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 168। तो 1068 हो गया इंटू 3 इंटू 30 करना था। 356 इंटू 30 ये आ गया, प्लस 356 इंटू 4 भी करना है। 6 4 जा 24, 2 कैरी में चला गया। 5 4 जा 20 प्लस 2 22, फिर से 2 कैरी में चला गया। 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14। फाइनली ये आ गया। बाकी को हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइनली क्या आएगी आपके पास, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं हम। तो 4 और 8 इंटू 10, 1 कैरी में है। 6 और 1 7, 7 और 6, 7 और 6 13 और 4 17, 7 फिर से 1 कैरी में आ गया। 5 और 1 6 और 1 7, ठीक है। 4 और 1 5, क्या आ गया 57704। अपॉन में क्या है यहाँ पे 460। अब आपको इसको तो लीव करना था, लेकिन जो आपको इस क्वेश्चन से सीखना है वो क्या सीखना है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी, क्योंकि इस तरह की वैल्यू आपको मैथ्स में कहीं भी मिल सकती है, सिंप्लीफिकेशन में और डाटा इंटरप्रिटेशन में मिल सकती है, रेशियो निकालने में मिल सकती है आपको। तो कैसे सॉल्व करना था आपको, जो आपको ऊपर वाली वैल्यू है 57704, इसको आप अप्रॉक्सीमेट करके क्या ले लोगे 00, ये क्या है 460, इसको इससे काट दिया। और 46 से इसको डिवाइड कर सकते हो आप, ये चाहो तो इसको भी 2 से काट सकते हो। 2 इंटू 23, और क्योंकि यहाँ पे 0 है तो ये भी 2 से कट जाएगा, तो 2 इंटू 2 4, 1 बच गया। तो 2 इंटू 8 16, फिर से 1 बच गया। 2 इंटू 8 16, फिर से 1 बच गया। 2 इंटू 5, तो 2885/23। अभी इजी हो गया इसको सॉल्व करना। सिंपली इसको हम डिवाइड करके देखते हैं। हमारा आंसर, हमारे को ऑप्शन दे रखे हैं तो हम ऑप्शन से निकाल लेंगे। 23 1 पे जाएगा, 23 आ गया, ठीक है। कितना बचा 58। 2 पे जाएगा, कितना आ गया 46, 2 1 12 बच गया। 125। अब देखो 23 की टेबल में मैं कहाँ तक जाऊँ कि 125 पे पहुँच जाऊँ, तो 23 इंटू 5 जाना पड़ेगा। 23 इंटू 5 कितना होता है 115, मतलब अभी भी कुछ बचा, यहाँ पे पॉइंट आएगा। 125 से रिलेटेड देखो कौन सा ऑप्शन है यहाँ, ये हो नहीं सकता। 123 है, 120 है, 125.4 है ना, ये यही ऑप्शन होगा। अगर आप इसको आगे भी सॉल्व करेंगे तो आपका यही ऑप्शन आएगा। तो हम जब इसको अप्रॉक्सीमेट करा तब भी हमारा आंसर 125.4 ही आया। इसका मतलब हम कर सकते थे अप्रॉक्सीमेट। यही आपको सीखना था कि हम एक डिजिट को अप्रॉक्सीमेट करके 0 बना के ऊपर नीचे काट सकते हैं, और फाइनली उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन लीव करना है, और ये लीव करने का जो मेथड है ये आपको अंडरस्टैंडिंग अपने आप बनानी है। कैसे बनेगी, प्रैक्टिस से। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा देखते ही कि इसके अंदर कोई ट्रिक लग सकती है या नहीं लग सकती। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो कितनी ईजी ट्रिक लगेगी। सीधा हमें पता है 729 किसका स्क्वायर रूट होता है 27 का, 81 किसका होता है 9 का। और अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं स्क्वायर रूट निकालने की यूट्यूब पर। प्लस 19 का स्क्वायर होता है 361, ठीक है, प्लस 11। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। 27 इंटू 9 कैसे करेंगे हम, 9 को आप लिख सकते हो क्या 10-1, ठीक है ना। तो 27 को पहले इसको क्या लिख सकते हो 10-1। 27 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से 270, माइनस 27 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो 270 माइनस 27 कितना हो जाएगा 243, प्लस 361 ये है, प्लस 11। अगर इन सबको प्लस करते हैं हम 3 + 1 कितना हो गया 5, 4 + 6 10, प्लस 1 11, 1 कैरी में आ गया। 3 + 2 5, प्लस 1 6। हमारा आंसर क्या हो गया 615। 19 का स्क्वायर, वैसे हमारी वीडियो में पूरी स्क्वायर निकालने के आप देख सकते हैं, लेकिन सपोज़ अगर आपको नहीं आता है, एक बार आप यहाँ पे हम देख लेते हैं। 19 का स्क्वायर निकालना था, इसको मानो आप a, इसको मानो b। हमारा फॉर्मूला क्या होता है b का स्क्वायर
2 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ए स्क्वायर, यहाँ का कैरी यहाँ ऐड करते हैं हम, और यहाँ का कैरी यहाँ पे ऐड करते हैं हम। कैरी का मतलब क्या होता है, देखो सपोज करो मुझे ऐड करना है 67 प्लस 45 को, तो कैसे ऐड करता हूँ मैं, 7 प्लस 5 12, 1 यहाँ कैरी लिखता हूँ, और यूनिट डिजिट जो होती है क्या लिखते हैं हम, यूनिट डिजिट, 1 को कैरी लेके 2 यूनिट डिजिट यहाँ पे लिख देते हैं हम, बाकी फिर 6 एंड 7 प्लस 4 11 ऐसे ऐड करते हैं। मतलब जब इन दोनों को हमने ऐड करा तो क्या लिखा, सिर्फ यूनिट डिजिट, बाकी सारा कैरी में। सेम काम हमें यहाँ भी करना है। कैसे करना है देखो, निकालना था मुझे 19 का स्क्वायर, ए हो गया 1, ए हो गया 1, बी हो गया 9। पहला स्टेप देखो क्या है, हमें राइट से लेफ्ट जाना है, मतलब बी स्क्वायर से इस साइड जाना है। तो पहले बी का स्क्वायर, बी क्या है 9, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, लेकिन हमने क्या लिखा है, सिर्फ यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, बाकी सारा कहाँ, कैरी में। नेक्स्ट स्टेप, ए और बी का मल्टीप्लाई, उसका डबल, तो ए इंटू बी, 9 इंटू 1 9 का डबल 18 प्लस 8 कैरी वाला जो है कितना हो गया 26, 6 लिखा 2 कैरी में, यूनिट डिजिट लिखना है, बाकी सारा कैरी में। लास्ट स्टेप, ए का स्क्वायर, ए क्या है 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 कैरी वाला प्लस होगा, तो 1 प्लस 2 3। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 361। इस तरीके से हम कोई सा भी स्क्वायर 2 डिजिट का निकाल सकते हैं। आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करके देखो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। बाकी हमारी वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, पूरा स्क्वायर काफ़ी तरीके से उसमें स्क्वायर निकालना सिखाया हुआ है, स्पीड मैथ्स के सेक्शन में आपको मिल जाएगी वो। नेक्स्ट आते हैं हम। देखो ये, अब देखो अगर आप प्रैक्टिस से आपको क्या फ़ायदा होगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इन सब की वैल्यूज़, जैसे 15 का स्क्वायर क्या होता है 225, 15 का क्यूब क्या होता है, ये वैल्यूज़ आप याद कर लो। अगर आप बैंकिंग के एग्ज़ाम को क्लियर करने की सोच रहे हो तो आपको स्क्वायर और क्यूब, स्क्वायर एटलीस्ट 30-35 तक और क्यूब एटलीस्ट 20 तक रटे होने चाहिए। आपको बस नंबर बोलते आपको स्क्वायर क्यूब याद होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बैंकिंग के एग्ज़ाम में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं ये, तो आप याद कर लो। देखो अगर आपको ये याद होते तो आपको क्वेश्चन देखते समझ में आ जाता है। कैसे 1.5 लिखा है और 2.25 लिखा है। 15 का स्क्वायर अगर 225 तो 1.5 का क्या होगा 2.25। 15 का अगर क्यूब 3375 है तो 1.5 का क्यूब क्या होगा 3.375। बस यही यहाँ पे ट्रिक है। 2.25 स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1.5 का स्क्वायर तो हो गया 2.25, इसका भी स्क्वायर, डिवाइड में क्या है 1.5 का क्यूब तो ये हो गया, उसका भी पावर 4, इसके बाद मल्टीप्लाई में क्या है 1.5 की पावर 5 सीधा, और 1.5 की पावर x माइनस। और इसको याद रखने की ट्रिक भी क्या है, अगर आप सपोज करो आपको नहीं भी याद है क्यूब और स्क्वायर, आपको जब भी पावर से कुछ रिलेट करने को मिले दोनों साइड, मतलब जो x की वैल्यू है वो पावर में दे रखी हो, पावर में आपको x की वैल्यू निकालनी हो, तो आप समझ जाओ कि जो दूसरे साइड वाली टर्म है वो या तो स्क्वायर बन रहा होगा या क्यूब बन रहा होगा या कोई ना कोई उसका रिलेशन गारंटीड बन रहा होगा। तभी आप पावर को कंपेयर कर सकते हो। जब इनका बेस सेम होगा तभी आप पावर को कंपेयर कर सकते हो। तो बेस सेम करने के लिए ऑब्वियस सी बात है, स्क्वायर देगा, क्यूब देगा, कुछ ना कुछ देगा। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, देखो जो डिवाइड में पावर होती है वो ऊपर आके माइनस हो जाती है। ऊपर वाली पावर कितनी हो जाएगी 1.45, 2 इंटू 2 4, नीचे कितनी हो जाएगी 4 इंटू 3 12, तो 4 माइनस 12 हो गया। और जो मल्टीप्लाई में पावर होती है वो प्लस हो जाती है, तो इसमें क्या होगा ये 5 प्लस हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू में 1.5 पावर x माइनस 7। होता क्या है, अगर बेस सेम है दोनों का, तो आप पावर्स को कंपेयर कर सकते हो। यहाँ से आप कंपेयर करोगे 4 माइनस 12 प्लस 5 इक्वल टू x माइनस 7। यहाँ से आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, सॉल्व करोगे तो 4, ये 7 उधर आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा 7 प्लस 5 12, 12 से 12 कैंसिल, क्या बच गया 4। तुम्हारा आंसर क्या हो गया डी। नेक्स्ट देखो, अब देखो, अब आप देख ही रहे हो 5 क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के हो गए हैं। पांचों के अंदर मेनली क्या यूज हुआ है आपका स्क्वायर, स्क्वायर रूट। क्यूब रूट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन क्यूब रूट भी होता है, और क्यूब।
ठीक है ना। तो ये चारों कॉन्सेप्ट हमने अपनी वीडियो में डाले हुए हैं, आप इनको सीख लिए तो सिंप्लीफिकेशन कुछ भी नहीं है। और परसेंटेज निकालना एक फास्टली, परसेंटेज निकालना तो आपको हर पूरी मैथ्स के अंदर आपका यूज़ आने वाला है। परसेंटेज चैप्टर एक ऐसा है जो कि आपको पूरी मैथ्स में आपका यूज़ होता है। 67% ऑफ अंडर रूट 676 का रूट क्या होता है 26, ठीक है ना। 24 का होता है 576, 26 का होता है 676, ठीक है। हमने इसको भी निकालना सीखा हुआ है अपने वीडियोस में। तो 67% ऑफ 26 डिवाइड में है 0.01 इक्वल टू है x प्लस 577। अब देखो अगर ये पॉइंट हटाता हूँ तो ऊपर 2 जीरो चले जाएंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या बच गया 67 इंटू 26 इक्वल टू x प्लस 577। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद 577 को इधर ला के माइनस करना पड़ेगा, तब आपके पास x की वैल्यू आएगी। लेकिन अगर आपको दो कॉन्सेप्ट पता है, यूनिट डिजिट जो हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार, उसके बाद डिजिटल सम, यूनिट डिजिट और डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट अगर आप जानते हो तो आपको एक्चुअली ना मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा आंसर निकाल सकते हो। देखो पहला क्या है यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 7 इंटू 6 क्या होता है 42, इसका मतलब है इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 2। सपोज करो मेरे को इनको मल्टीप्लाई करना है 38974 इंटू 339, इसको मल्टीप्लाई करना है। बेशक इसके अंदर बहुत बड़ा मल्टीप्लाई आएगा, लेकिन इसकी यूनिट डिजिट में सेकंड्स में निकाल सकता हूँ। कैसे, इसकी यूनिट डिजिट और इसकी यूनिट डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। 9 4 का कितना हुआ 36 का मतलब लास्ट में क्या आएगा 6। इसका मतलब है इसका कुछ भी आंसर आता रहे, बहुत लंबा आंसर आएगा, लेकिन इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 6, ये मुझे कंफर्म है। सेम कुछ भी आंसर आए 7 इंटू 6 42, इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी 2, ये मुझे कंफर्म है। इसकी यूनिट डिजिट देखो 7 यहाँ पे है। अब यहाँ पे जो नंबर होगा, सपोज करो वो नंबर अगर 1651 है, सपोज कर रहे हैं हम 1651, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या होगा, देखो 7 + 1 8। यहाँ यूनिट डिजिट आ रही है 2, तो यहाँ भी 2 आनी चाहिए ना। अगर यहाँ यूनिट डिजिट 2 है तो यहाँ भी 2 आनी चाहिए, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। सपोज करो मैं 1156 रखता, तो 6 + 7 क्या होता है 13, मतलब क्या आती 3, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे भी 13 आती। यहाँ क्या है 5, 7 + 5 12, मतलब यूनिट डिजिट क्या आती 2, तो ये पॉसिबल है भी आंसर। नन ऑफ दिस भी हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल है। अगर आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, आप लास्ट में क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो, तो आप डायरेक्ट 1165 लगा दो। लेकिन आपके पास थोड़ा टाइम है और आप कंफर्म होना चाहते हो, तो नेक्स्ट क्या चेक कर लो, डिजिटल सम। कैसे चेक करते हैं, देखो हम डिजिटल सम, देखो 67 को आपस में प्लस करो, 7 और 6 13, 13 को भी आपस में प्लस करो 4, 6 और 2 को आपस में प्लस करो 8 इक्वल टू x प्लस इन तीनों को आपस में प्लस करो, 7 और 7 14 + 5 19, 19 को आपस में प्लस करो 10, 10 को आपस में प्लस करो 1, 8 इंटू 4 32, 32 को आपस में प्लस करो 5। कहने का मतलब क्या है, आपको इन्हें जब तक ऐड करना है जब तक एक सिंगल डिजिट नहीं आ जाती। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ कितने आ गई 5 - 1 4, यानी आपकी यूनिट डिजिट जो डिजिटल सम है आंसर का वो क्या आना चाहिए 4। आपके पास आंसर है तो 1165 हो गया ना। दिस कहाँ से निकाला आपने, यूनिट डिजिट से। अब 1165 को आप चेक कर सकते हो ना, 1 + 1 + 6 + 5 कितना आएगा 6 7 8, 8 और 5 13, 13 को अब में प्लस कर दोगे तो 4, 4 ही मुझे चाहिए था, 4 आ गया, तो मेरा आंसर क्या हो गया गारंटेड 1165। ठीक है, देखो आपने दोनों चीज़ें चेक कर लिया, यूनिट डिजिट और डिजिटल सम से, आपका आंसर कंफर्म हो गया, आपको 1165 है। लेकिन 99% तो 1165 आपका आंसर है, 1% ये नन ऑफ दीज भी हो सकता है। ठीक है ना, हो सकता है, क्योंकि अगर और ये कब होगा जब आपका एग्ज़ाम बहुत ही हार्ड होगा। अगर हम IPS क्लर्क की प्रैक्टिस कर रहे हैं, PO की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब भी आपको गारंटेड आंसर देगा, नन ऑफ दिस नहीं देगा। इतना कुछ चेक करवाने के बाद वो नन ऑफ दिस नहीं देगा।
अगर आप इतना कॉन्सेप्ट जानते हो तो आप कई बच्चों से समझ लो आगे हो, तो वो आपको इतना अंदर तक चेक नहीं करेगा। SBI PO में अगर आप जा रहे हो तो एक बार को चांस है, ठीक है ना, वरना IBPS PO, IBPS के कोई सा भी एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का कोई भी एग्ज़ाम हो, खासकर एक SBI PO और RBI के एग्ज़ाम छोड़कर बहुत रेयर चांस है कि वो नन ऑफ दिस ऑप्शन देगा, 1% चांस है सिर्फ। तो आप बेफिक्र होकर आंसर लगा सकते हैं। और ज़्यादातर ऑप्शन में नन ऑफ दिस आंसर होता भी नहीं। देखो अब क्या ये क्वेश्चन एज से रिलेटेड, 5 years अगो द एज से रिलेटेड क्वेश्चन का हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट देखेंगे। कोई सा भी क्वेश्चन हो, कितना मुश्किल हो, कितना आसान हो, कहीं किसी बुक से हो, कहीं से भी हो, सिर्फ वो कॉन्सेप्ट आपको लगाना है और एज का क्वेश्चन सॉल्व। कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत छोटी सी चीज़ है। एज के क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ जो भी आपको पर्सन्स दे रखे हैं उनकी प्रेजेंट एज को लेट करना होता है हमेशा। ए करो, एक्स करो, वाई करो, जेड करो, एम करो, एस, कुछ भी लेट करो, सिर्फ प्रेजेंट एज को लेट करो। हमेशा याद रखो, सिर्फ प्रेजेंट एज को, 5 साल पहले, 6 साल पहले, कुछ भी हो, आपको सिर्फ प्रेजेंट एज को लेट करना है। जैसे इसमें दे रखा है 5 साल पहले मीना और सीता की एज का रेशियो था 3:4। अगर मैं उनकी प्रेजेंट एज मानूँ, मीना की M और सीता की S, 5 साल पहले, अगर प्रेजेंट सपोज करो मेरी प्रेजेंट एज है 25, वैसे मेरी 24 है रियल, अगर 25 है मेरी एज और मैं इसमें से बोलूँ 5 साल पहले, मतलब -5 करूँ तो कितने आ जाएगी, 20। सिंपली अगर मेरी प्रेजेंट एज इसमें M और S है, 5 साल पहले इनकी एज कितनी रहेगी, M माइनस 5 और इसकी S -5, इनकी रेशियो दे रखा है 3:4, ठीक है। नेक्स्ट बोल रहा है आफ्टर 5 years फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट से आफ्टर 5 year, मतलब अगर 25 थी तो आज से 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 30, मतलब M+5 और S+5, इनका रेशियो दे रखा है 5:6। बस प्रेजेंट एज आपको निकालनी है मीना की, मतलब M की वैल्यू आपको निकालनी है। सिंपली ने आप सॉल्व करोगे अगर, तो 4M - 4 × 5 20 = 3S - 15, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4M - 3S = 5। सेम यहाँ पे सॉल्व करोगे, 6M + 30 = 5S + 25, तो 6M - 5S = -5, ठीक है ना। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, M की, तो S को हटाने के लिए यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 5 से और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 3 से, और इन दोनों को आपस में क्या करो, इन दोनों क्या करना है आपको, माइनस, क्योंकि देखो दोनों का साइन सेम है S का, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब इसका जब आंसर निकालोगे तो आपको M की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 20 years। सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, M की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 20 years। सॉल्व भी कर लेते हैं हम, 4 × 5 20M ऊपर, 3 × 5 15S = 25, 5 × 5, नीचे वाले को 3 से, तो 18M और -15S = -15। इन दोनों को आप क्या करोगे, ये माइनस ये, तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा प्लस में, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2M की वैल्यू कितनी आ गई, 40, तो M की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। तुम्हारा आंसर क्या हो गया, D, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, बॉटनी स्ट्रीम का क्वेश्चन है। जैसे हमने एज के अंदर सिर्फ एक सिंगल कॉन्सेप्ट याद रखने को कहा आपको, क्या, प्रेजेंट एज को हमेशा लेट करो, ठीक है ना। सेम सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट हम इसके अंदर भी सिखाएंगे आपको, किसमें, बॉटनी स्ट्रीम में। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ही आपको याद रखना है इसमें भी। देखते हैं हम क्या है वो, अ बोट गोज डाउन स्ट्रीम। पहले डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब देखते हैं, ठीक है ना। सपोज करो ये आपकी एक नदी है, ठीक है, उसका फ्लो किस साइड है, इस साइड। अब इसके अंदर एक चल रही है बोट, किस साइड, इसी साइड, जिस साइड हमारी रिवर बह रही है उस साइड ही बोट चल रही है। इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, या इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम। लेकिन अगर जो हमारी नाव है, जो हमारी बोट है, वो चल रही है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर, अगर रिवर इधर बह रही है तो ये इधर चल रही है,
इसको हम क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, स्पीड डाउन स्ट्रीम और स्पीड अप स्ट्रीम। स्पीड अप स्ट्रीम इक्वल होता है एक्स माइनस वाई। अभी एक्स और वाई का मतलब समझ रहे हैं, ये क्या होता है, एक्स प्लस वाई। सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, कोई सा भी क्वेश्चन हो बोर्ड एंड स्ट्रीम का, किसी भी बुक में से हो, इजी हो हार्ड कुछ भी हो, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आप याद रखना, आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो इसके अंदर वेरिएशन होंगे वो हम क्वेश्चन के अंदर तो वेरिएशन होंगे, तो क्वेश्चन के वेरिएशन हम आने वाले अपने टेस्ट में देखते ही रहेंगे। कॉन्सेप्ट सिर्फ यही रहना है। अब एक्स और वाई का मतलब देखो, एक्स क्या होता है, रेट या स्पीड ऑफ बोट या मैन, जो भी आपसे पूछा गया, स्पीड ऑफ बोट या मैन, जो भी आपसे पूछा गया, स्पीड ऑफ बोट या मैन इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है, रुके हुए पानी में। जितनी मेरी बोट की स्पीड है रुके हुए पानी में, या मैन दे रखा होगा तो मैन की, वो होता है एक्स। और वाई क्या होता है, रेट ऑफ स्ट्रीम कह सकते हो या करंट, कुछ भी लिखा हो सकता है, रेट ऑफ स्ट्रीम या करंट, मतलब जो ये धारा बह रही है उसकी स्पीड वाई, और जो हमारी बोट की स्पीड रुके हुए पानी में वो है एक्स। बस इतना आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे। अ बोट गोज डाउन स्ट्रीम एट द रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड डाउन स्ट्रीम में आपको दे रखी है 9 किलोमीटर पर आवर। हमने भी देखा है किसके इक्वल होती है हमारी, एक्स प्लस वाई। स्पीड अप स्ट्रीम एंड अप स्ट्रीम एट द रेट ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम, ये किसके इक्वल होती है, एक्स माइनस वाई। मतलब आपको एक्स प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 9, एक्स माइनस वाई की दे रखी है 6। पूछ कर रहा है फाइंड द स्पीड ऑफ करंट। पूछ क्या रहा है, स्पीड ऑफ करंट, मतलब वाई आपसे पूछ रहा है, रेट ऑफ स्ट्रीम या करंट वाई होता है, तो वाई की वैल्यू आपको निकालनी है सिंपली। चाहो पहले एक्स की निकाल लो, वाई की डाल दो। तो वाई की निकालने के लिए सीधा इनको दोनों को प्लस कर दोगे अगर, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 + 6 14, तो x की वैल्यू कितनी, सॉरी 9 + 6 15, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7.5 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू आपको मिल गई, किसी भी इक्वेशन में डाल दो y की वैल्यू मिल जाएगी। सपोज करो हम फर्स्ट में डालते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 - 7.5 मतलब 1.5 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गया, 1.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब ए आंसर हो गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। ये हमारी वीडियो है मॉक टेस्ट 1 के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सॉल्यूशंस की। हम देखेंगे हमें कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम्स में करने हैं, कौन से लीव करने हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके पास 60 मिनट्स होंगे और 100 क्वेश्चंस, और अगर आप 60 to 65 क्वेश्चन विद 90-95% एक्यूरेसी कर देते हो तो आपका सिलेक्शन गारंटेड है। इसका मतलब है कोई भी स्टूडेंट पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं कर सकता 100 मार्क्स का, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस को लीव करने ही पड़ेंगे, है ना। तो हमको यही देखेंगे हम कौन से क्वेश्चन हमें लीव करने हैं, किस क्वेश्चन को किस तरह से अटैम्प्ट करना है, किसका आंसर ऑप्शन के थ्रू लगा सकते हैं हम, किसके अंदर यूनिट डिजिट मेथड यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल सम मेथड यूज़ कर सकते हैं, किस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और कॉन्सेप्ट भी अपने साथ के साथ हम सीखते रहेंगे। देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड, और इसके अंदर क्या दे रखा है हमें, मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो देखते पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हैं एक बार। जैसे मैं पहले लिखा हुआ है 2 4/6, 2 4/6, 2 4/6। अगर मुझे सॉल्व करना है तो कैसे करते हैं, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस में न्यूमरेटर को ऐड करते हैं, अपॉन में क्या आता है, डिनोमिनेटर। तो क्या बन जाता है, 6 × 12 + 4/6 मतलब 16/6। तो एक मेथड तो ये है हमारे पास कि हम क्या करें, सबको इस फॉर्म में चेंज करें, उसके बाद इनको ऐड करें। ये तो बहुत लंबा हो जाएगा, इतना टाइम हम अफोर्ड नहीं कर सकते एग्ज़ाम में। देखो क्या करना है हमारे को,
मिक्स फ्रैक्शन क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, देखो, है ना, इजी ट्रिक से। इसको आपको कुछ नहीं करना। इसकी टेबल में मैं कहाँ तक जाऊँ कि 125 पे पहुँच जाऊँ, तो 23 इंटू 5 जाना पड़ेगा। 23 इंटू 5 कितना होता है, 115। मतलब अभी भी कुछ बचा, यहाँ पे पॉइंट आएगा। 125 से रिलेटेड देखो कौन सा ऑप्शन है यहाँ, ये हो नहीं सकता, 123 है, 120 है, 125.4 है ना, ये यही ऑप्शन होगा। अगर आप इसको आगे भी सॉल्व करेंगे तो आपका यही ऑप्शन आएगा। तो हम जब इसको अप्रॉक्सीमेट करा तब भी हमारा आंसर 125.4 ही आया। इसका मतलब हम कर सकते थे अप्रॉक्सीमेट। यही आपको सीखना था कि हम एक डिजिट को अप्रॉक्सीमेट करके ज़ीरो बना के ऊपर नीचे काट सकते हैं और फाइनली उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और बाकी आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन लीव करना है, और ये लीव करने का जो मेथड है ये आपको अंडरस्टैंडिंग अपने आप बनानी है। कैसे बनेगी, प्रैक्टिस से। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे आपको समझ में आ जाएगा देखते ही कि इसके अंदर कोई ट्रिक लग सकती है या नहीं लग सकती। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर देखो कितनी ईजी ट्रिक लगेगी। सीधा हमें पता है 729 किसका स्क्वायर रूट होता है, 27 का। 81 किसका होता है, 9 का। और अगर आपको नहीं पता तो आप हमारी वीडियो देख सकते हैं स्क्वायर रूट निकालने की यूट्यूब पर। प्लस 19 का स्क्वायर होता है 361, ठीक है, प्लस 11 इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। 27 इंटू 9 कैसे करेंगे हम, 9 को आप लिख सकते हो क्या, 10-1, ठीक है ना। तो 27 को पहले इसको क्या लिख सकते हो, 10-1। 27 को मल्टीप्लाई करोगे 10 से 270, माइनस 27 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, तो 270 माइनस 27 कितना हो जाएगा, 243, प्लस 361 ये है, प्लस 11। अगर इन सबको प्लस करते हैं हम, 3 + 1 कितना हो गया, 5, 4 + 6 10, प्लस 1 11, 1 कैरी में आ गया, 3 + 2 5, प्लस 1 6। हमारा आंसर क्या हो गया, 615। 19 का स्क्वायर, वैसे हमारी वीडियो है पूरी स्क्वायर निकालने का। ऐसे सिंपली देखो आपको क्या करना है, 2 4/6, 2 4/6 मिक्स फ्रैक्शन में है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 + 4/6। अभी भी इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो उसकी वैल्यू 16/6 ही रहेगी। इसी तरीके से आप सबको ऐसे खोल लो, और जब एग्जाम में करोगे तो आप ये वाला स्टेप लिखोगे नहीं, डायरेक्ट इनको ऐड करोगे, 2 + 3 + 4 + 3, क्योंकि यहाँ पे ये अलग अलग हो गए ना। तो 4 + 5/7 + 3 + 2/3। अब देखो इनको आप एक साथ ऐड कर लो, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 3 12। क्या रह गया, इसको अगर हम ऊपर नीचे काट दें 2/3, 2/3 ये भी 2/3, तो कितना हो जाएगा, 4/3, 6/7 + 5/7, डिनोमिनेटर सेम है तो सीधा 11/7। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं अलग से। देखो 7 और 3 का एलसीएम 21, तो 3 7 जा 21, 7 4 जा 28, प्लस 7 × 3 21, 3 × 11 33। इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 61/21। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे 61/21 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा 42, क्या बच जाएगा 19। तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके क्या आएगा, 2 19/21। 12 हमारे पास पहले से था, इसको भी हम 2 + 19/21 लिख लेते हैं, तो 12 + 2 14, 19/21 हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। तो आपको ये वाला स्टेप जो था ये आपको एलिमिनेट करना था, डायरेक्ट ये लिखना था, उसके बाद डायरेक्ट आंसर, तो हमारा बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है। देखो नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखो मैंने आपको बोला था कि आपको कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं। ये अंडरस्टैंडिंग आपको अपने आप बनानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा किसके अंदर मेरी कैलकुलेशन ज़्यादा हो रही है, किसके अंदर कैलकुलेशन कम हो रही है। तो ज़्यादा कैलकुलेशन वाले आपको लीव करने हैं, जैसे सेकंड क्वेश्चन, इसको हमें लीव करना था। देखते हैं क्यों। देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन मार्क परसेंटेज ऑफ 460। हम ऐसे मान लेते हैं x% ऑफ 460 माइनस 34% ऑफ 356 इक्वल टू 456। अब आप 34% 356 का निकाल सकते हो, लेकिन क्या होगा, डेसिमल में आएगा, बहुत अनयूजुअल सी वैल्यू आएगी। तो हम क्या करते हैं, 100 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या रह जाएगा, 460x माइनस 34 × 356, और ये 100 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 45600। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको,
इसको हम डायरेक्ट कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 34 को आप किस में तोड़ लो, 30 प्लस 4 में, इनटू में क्या रह गया 356 इक्वल टू 45600। तो सीधा हम क्या करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा और कितना आएगा 356 इंटू 30 करना है आपको। तो 356 इंटू 3 करते हैं हम, 356 इंटू 3 कितना आ जाएगा आपके पास, देखो 356 इंटू 3 करना है तो 300 इंटू 3 हो जाएगा 900, 56 इंटू 3 कितना हो जाएगा 168, तो 1068 हो गया इंटू 3 इंटू 30 करना था, 356 इंटू 30 ये आ गया, प्लस 356 इंटू 4 भी करना है, 6 4 जा 24, 2 कैरी में चला गया, 5 4 जा 20 प्लस 2 22, फिर से 2 कैरी में चला गया, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14, फाइनली ये आ गया। बाकी को हम इरेज कर देते हैं, ठीक है। अब x की वैल्यू फाइनली क्या आएगी आपके पास, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं हम, तो 4 और 8 इंटू 10, 1 कैरी में है, 6 और 1 7, 7 और 6, 7 और 6 13 और 4 17, 7 फिर से 1 कैरी में आ गया, 5 और 1 6 और 1 7, ठीक है, 4 और 1 5, क्या आ गया 57704, अपॉन में क्या है यहाँ पे 460। अब आपको इसको तो लीव करना था, लेकिन जो आपको इस क्वेश्चन से सीखना है वो क्या सीखना है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी, क्योंकि इस तरह की वैल्यू आपको मैथ्स में कहीं भी मिल सकती है, सिंप्लीफिकेशन में और डाटा इंटरप्रिटेशन में मिल सकती है, रेशियो निकालने में मिल सकती है आपको। तो कैसे सॉल्व करना था आपको, जो आपको ऊपर वाली वैल्यू है 57704, इसको आप अप्रॉक्सीमेट करके क्या ले लोगे 00, ये क्या है 460, इसको इससे काट दिया, और 46 से इसको डिवाइड कर सकते हो आप, ये चाहो तो इसको भी 2 से काट सकते हो, 2 इंटू 23, और क्योंकि यहाँ पे 0 है तो ये भी 2 से कट जाएगा, तो 2 इंटू 2 4, 1 बच गया, तो 2 इंटू 8 16, फिर से 1 बच गया, 2 इंटू 8 16, फिर से 1 बच गया, 2 इंटू 5, तो 2885/23। अभी इजी हो गया इसको सॉल्व करना, सिंपली इसको हम डिवाइड करके देखते हैं, हमारा आंसर हमारे को ऑप्शन दे रखे हैं तो हम ऑप्शन से निकाल लेंगे। 23 1 पे जाएगा, 23 आ गया, ठीक है, कितना बचा 58, 2 पे जाएगा कितना आ गया 46, 2 1 12 बच गया, 125। अब देखो